जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, अब 17 तारीख आने वाली है और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रे जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको जानकारी दूंगी पहले नवरात्रे यानी कि 17 तारीख को हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में जो जानकारी दूंगी वो मैं सिर्फ, देखिए बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हम जितना कर पाएँ मैं आपको बहुत छोटी से छोटी और बेसिक सी जानकारी दूंगी जो आप बड़ी आसानी से कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कई मेरे परिवार के सदस्यों ने, जो मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया है और कहा है आप अच्छी बातें बता रहे हैं और हम ये अपना रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस जो संतों से सुनती हूँ और जो मैं अपना पाती हूँ और मुझे लगता है कि हम आसानी से अपना सकते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आगे बाकी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। तो बाकी अगर आपको ये भी लगे कि मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जो संतों से सुन लेती हूँ वही मैं आप तक शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए मैं कुछ आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो कई मैसेज आए हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपका तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी आप पर कृपा करें। तो देखिए, गीता श्रीवास्तव जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, अनमोल, सविता जी, पारुल जी, प्रीति, स्नेहा जी, प्रिया सिंह, अर्नव, संजना जी और रंजना कुमारी जी, ये लोग मुझे राधे राधे कह रहे हैं। तो राधे राधे। और इन्होंने कहा है आप वीडियो बहुत अच्छा बनाती हैं, हम ये चीज़ें अपना रहे हैं, कर रहे हैं। और साथ ही मुझे संजना जी ने कहा है आप बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है, आप बिल्कुल सही कहती हैं। तो धन्यवाद इसके लिए। सुषमा जी, रजनी कपूर, रजनी, कामनी जी, रंजना कुमारी, आकृति कौर ने कहा है नवरात्रि के ऊपर आप वीडियो बनाकर भेजिए और हमें ये भी बताइए कि हमें क्या क्या सामान लेकर आना है और हमें पूजा कैसे करनी है। तो ये जानकारी मैं अपनी आने वाली सभी वीडियोस में दूंगी, बहुत बेसिक सी। और आपको 1 या 2 दिन पहले, मेरे पास मैसेज भी आया है कि आप 1 या 2 दिन पहले हमें बताएं ताकि हम आराम से उस चीज़ को कर सकें। तो मैं कोशिश पूरी करूंगी आपको 1 या 2 दिन पहले ही वीडियोस बना के दूं ताकि आप आसानी से वो उपाय या पूजा पाठ या मंत्र जाप इत्यादि कर सकें। तो चलिए, इनका धन्यवाद। अब मैं बात करती हूँ आज के, चलिए मैं नवरात्रि के बारे में बताती हूँ। आप 17 अक्टूबर को नवरात्रि पर क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए। देखिए, होने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ज़रूरी पूजा के पाठ में जो चीज़ें होती हैं वही बता रही हूँ। और बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जो हम कर भी नहीं पाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रोली, मूली, चावल, चंदन, केसर तिलक, कलावा, कपूर। देखिए, कपूर आप देसी कपूर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। देसी कपूर साबुत आता है, टिकिया के तौर पे आता है, तो वो लें तो आप ज़्यादा, उसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। तो कपूर, घी जोत जलाने के लिए, और दीपक लीजिए। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत के बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगी। तो क्योंकि अभी बताया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी आपको सिर्फ यही बता रही हूँ पूजा का सामान क्या होना चाहिए और कलश स्थापना के लिए और ज्योति प्रचंड करने के लिए समय, शुभ मुहूर्त क्या है, मैं वही आपको अभी बता रही हूँ। अगली वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में, मंत्र के बारे में, जाप के बारे में भी बताती रहूँगी। तो आप मेरे साथ इसीलिए जुड़े रहिए। तो ये मैंने आपको सामान बताया, उसमें आप चावल भी लीजिए, लौंग भी लीजिए, इलायची भी लीजिए, सुपारी लीजिए, एक सिक्का लीजिए और
अशोक के पत्ते या पान के पत्ते जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वो भी लीजिए। बाकी ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी हैं। फल लीजिए, मेवा लीजिए, ये चीज़ें आप अपने पास रखिए। लाल कपड़ा लीजिए, 1.25 मीटर ले लीजिए, या जैसे भी आपकी चौकी या मंदिर की जो जगह है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। चुनरी लीजिए माता के लिए, श्रृंगार का सामान लीजिए, एक चुन्नी नारियल पर बांधने के लिए भी लीजिए, और ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रख लीजिए। ये मैंने आपको सामान बताया। अब मैं आपको बताती हूँ मुहूर्त के बारे में कि हमें कब मुहूर्त में, अब में कौन से मुहूर्त में हमें घट स्थापना और ज्योति प्रचंड करना है। तो देखिए, घट स्थापना का जो मुहूर्त है सुबह 6:22 से लेकर 10:11 तक है। 6:22 से 10:11 तक ये घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, और घट स्थापना इसी समय में हो जानी चाहिए और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये सुबह का समय होता है और सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय माना गया है। उसके बाद यदि किसी कारणवश कोई भी समस्या हो, किसी भी कारणवश अगर आप ये इसमें नहीं कर पाते हैं, ऑफिस जाते हैं या रात को देर से आते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपके लिए दूसरा अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से लेकर 12:28 तक है। तो देखिए, मैंने आपको ये समय बताया है घट स्थापना का और कलर ज्योति प्रचंड करने का, जोत जलाने का। तो आप इसमें पूजा कीजिए, शुरू कीजिए इसको। तो ये मैंने आपको पहले दिन की ये बड़ी बेसिक सी जानकारी दी है, ताकि आप सामान भी इकट्ठा कर सकें और आप थोड़ा जल्दी से अपनी व्यवस्था बनाएं, ताकि हम शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकें। आने वाली वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हमें पूजा करनी है, नवग्रह कैसे बनाने हैं, षोडशी माता कैसे मृत्तिका बनानी है, षोडशी मृत्तिका जो होती है वो कैसे बनानी है। आगे मैं आपको ये सारी जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको पिछली जो वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब देती हूँ जल्दी से। देखिए, मैंने पूछा था कृष्ण भगवान और बलदेव जी की बहन का क्या नाम था, तो उनकी बहन का नाम था सुभद्रा। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न नवरात्रि से ही संबंधित है। तो मुझे आप ये बताइए कि साल में कितने प्रकार की नवरात्रि होती हैं? साल में कितने प्रकार की नवरात्रि होती है? तो जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए। मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ठाकुर जी आपका भजन बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।